Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अनदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये रिपल टैंक में हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। रिपल टैंक का सीरीज़ हमने शुरू किया था। सबसे पहले लेक्चर में रिपल टैंक को स्टडी किया था कि रिपल टैंक क्या है, इसको डिफ़ाइन किया था और इसके पार्ट्स और फंक्शन के बारे में इसके पार्ट्स और फंक्शन को एक्सप्लेन किया था और डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर सेकंड में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम इसमें एक प्लेन वेव्स और एक सर्कुलर वेव्स जनरेट करते हैं। थर्ड में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था डिटेल से और इसको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। रिफ्रैक्शन, री का मतलब है यानी बैक, फ्रैक्शन का मतलब है यानी बेंड करना। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन या चेंज इन स्पीड, या एक बॉडी का एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होना। जब ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होगा तो वहाँ पर उसकी स्पीड चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, ये सारा रीज़न जो है, ये सारा कंसेप्ट जो है, ये इस लेक्चर में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। व्हेन वाटर वेव्स, जब हमारे पास क्या हो, रिपल टैंक में जब हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो व्हेन द वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, यहाँ पर मीडियम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जब ये ट्रेवल होगा कहाँ से, फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से, याद रखना है। ठीक है, एंड टू अनदर, किस में, दूसरी मीडियम में। जब ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगा, इट स्पीड चेंज, उसका स्पीड क्या होगा, उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में इस तरह भी होता है कि इट डाइवर्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये अपनी ओरिजिनल पाथ को चेंज कर देता है। डाइवर्ट मीन चेंज करना। ठीक है, जिस तरह एक बंदा एक रास्ते पे जा रहा हो स्ट्रेट लाइन पे और वो अपनी पाथ को छोड़ दे, दूसरी रास्ते पर जाए, तो हम कहते हैं कि गुमराह हो गया। ठीक है, तो डाइवर्ट होना, क्या होना, डाइवर्ट्स। ठीक है, डाइवर्ट्स का मतलब यही है, सीधी लाइन पे एक बॉडी मूव कर रही है और वो अपने पाथ को क्या करे, चेंज करे। कब, जब वो दूसरी मीडियम में एंटर हो जाए। ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ द फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होता है तो उसका स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, दिस चेंजिंग इन स्पीड और डायरेक्शन व्हेन इट्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ कंडीशन है जो कि आपने याद रखने हैं। नंबर 1, वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसमें मीडियम चेंज होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिपल टैंक में देखें तो यहाँ पर मीडियम सेम होगा, लेकिन मीडियम की जो कंडीशन है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, एक मीडियम जो है वो गहरा होगा, दूसरा मीडियम जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं होगा। जब ज़्यादा गहरा ना हो तो उसको हम शैलो कहते हैं और जब गहरा हो तो उसको हम डीप कहते हैं। ठीक है, मीडियम सेम होगा लेकिन मीडियम की कंडीशन जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, नंबर 1, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले रिपल टैंक में इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाइब्रेटर है। ठीक है, वाइब्रेटर क्या करता है, ये प्लेन और सर्कुलर वेव्स को जनरेट करता है, ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिपल टैंक है, इसमें हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर ट्राई है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम एक शीट को रखेंगे। ठीक है, ग्लास शीट या सिंपल एक ऐसी शीट जो ट्रांसपेरेंट हो। ये रिपल टैंक है इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा गहरा होगा तो इसके एक साइड पे शीट रखेंगे ताकि ये साइड गहरा रहे, डीप रहे, और ये साइड क्या रहे, ये शैलो रहे। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें क्या रखेंगे, एक इसको एक चीज़ को इस तरह रखेंगे।
तो ये साइड डीप हो जाएगा, ये साइड जो है ये शैलो हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड को हम डीप कहते हैं, दिस इज़ डीप रीजन एंड दिस इज़ कॉल्ड शैलो रीजन, ठीक है। जब वाइब्रेटर ऑन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्लेन वेव्स को जनरेट करेगा। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वेव जब इस तरफ जा रही है इसको रेस कहते हैं, और जो प्लेन वेव है इस तरह इसकी सारे क्रस्ट को मिला ले, कंसेक्यूटिव क्रस्ट को जो सेम फेस पे हो, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो हम सिंपल कहेंगे कि देखो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, एक वेव फ्रंट, ठीक है, और दूसरी वेव फ्रंट, यानी क्रस्ट, एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के दरमियान की डिस्टेंस को आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो जब डीप वाटर से ये वेव्स जाएंगे और यहाँ पर आपने एक मीडियम ऑलरेडी रखा है, ठीक है, इस तरह एक मीडियम क्या कर दिया है, रखा है। तो ये जब डीप वाटर से जाएगा तो ये जब शैलो रीजन में एंटर होगा तो इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा और इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है वाटर का स्पीड डीप वाटर में ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ किस की वजह से, इसका जो मेन रीज़न है वो वेवलेंथ है। क्या है, वेवलेंथ। यहाँ पर वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जब डीप शैलो वाटर में जाएगा तो वहाँ पर इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, ठीक है। जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो उसका स्पीड भी कम होगा। क्यों, बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिंपल इस फिनोमेना को देख ले, ठीक है, कि जब डीप वाटर से जब ये वेव्स जाएंगे, इस तरह वाटर वेव्स जाएंगे और दरमियान में हमने एक शीट को रखा है जो कि शैलो वाटर है। जब इस डीप रीजन से ये वाटर इस शैलो में एंटर होगा तो ये अपने पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब ये यहाँ पर आएगा, इसके साथ टकराएगा तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके साथ हम एक नॉर्मल बनाएंगे इस तरह, ठीक है। जब एक नॉर्मल बनाएंगे इस तरह तो हमारे पास जब ये डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगा तो ये एंगल है ना, तो ये देखो इसका अपना पाथ इस तरह है, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका पाथ चेंज होगा, डिविएट होगा, डाइवर्ट होगा, तो नीचे आएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। जब डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगा तो जो हमारे पास नॉर्मल है, जो नॉर्मल बन रही है, इस वो नॉर्मल से क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। जब शैलो वाटर में आएगा तो ये जो रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब इस चीज़ को उठाते हैं और यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सबसे पहले शैलो वाटर ले लिया। शैलो वाटर का मतलब है कम गहरा, जब ज़्यादा गहरा ना हो। अब ये कम गहरा रीजन है, यहाँ पर एक शीट को रखा है इस तरह, ठीक है, और इसके बाद जो रीजन है उसको हम डीप वाटर कहते हैं, यानी गहरा रीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये है वेव फ्रंट। ये क्या है, वेव फ्रंट, और ये वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें हम अगर एक लाइन ड्रा करें तो इसको हम रे कहते हैं। तो ये जो रे जा रही है इस तरह, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, जहाँ पर ये टकराएगा उसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसके बाद ये स्पीड यहाँ पर स्लो है, किस में, शैलो वाटर में। यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, वाटर वेव की जो स्पीड है वो कम है, बिकॉज इसका जो वेव लेंथ है, यहाँ पर ये वेव लेंथ क्या होगी, ये कम होगी, क्योंकि एक क्रस्ट फिर दूसरा क्रस्ट फिर तीसरा क्रस्ट, तो एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के दरमियान वाले लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेव लेंथ कम है। जब ये इस रीजन से जाएगा और इस डीप रीजन में एंटर होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टकरा गया है तो हम एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब ये नॉर्मल से किस तरफ जाएगा, इसका अपना पाथ इस तरह है, ठीक है, अपना पाथ क्या है, इस तरह है। तो ये नॉर्मल से जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल इस तरह है, नॉर्मल नीचे की तरफ है, ये इससे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जब वेव शैलो वाटर से डीप रीजन में एंटर होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ चेंज। शैलो वाटर में इसका वेवलेंथ कम होती है और डीप वाटर में इसका वेवलेंथ
ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इस रीज़न को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है किस चीज़ को, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह मिटाऊँगा। ठीक है, हमने यूनिवर्सल वेव इक्वेशन पढ़ा है, किस तरह है, v इज़ इक्वल टू लेमडा एफ। ये v हमारे पास स्पीड है, क्या है, स्पीड। लेमडा क्या है, ये हमारे पास वेव लेंथ है। ठीक है, द टू क्रस्ट के दरमियान लेंथ या टू ट्रफ के दरमियान वाले लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देख ले, जो वाइब्रेटर है ये तो ऑन होगा, और वाइब्रेटर जो है ये अगर 1 मिनट के लिए ऑन है इस तरह, ठीक है, तो ये हर एक 10 सेकंड में जितना वेव्स जनरेट करेगा, हर 10 सेकंड में उतनी ही वेव्स जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वाइब्रेटर है वो तो स्पीड और कम नहीं होगा, वो तो एक ही स्पीड से क्या करेगा, वेव को जनरेट करेगा। तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द सोर्स। किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। तो यहाँ पर हमने कंडीशन में बात की थी, ठीक है, कि द फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन द सोर्स। ये टोटली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सोर्स पे। सोर्स जितना फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में जनरेट कर रहा है, हर 1 सेकंड में उतनी ही फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होंगे, वो डीप और शैलो में क्या होंगे, चेंज होंगे, अदरवाइज उसकी फ्रीक्वेंसी में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वेवलेंथ को फाइंड करते हैं, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये v है अपनी जगह पर, f इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, इस केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जब हम कांस्टेंट और इक्विलिटी को ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लेके आते हैं, तो लेमडा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो उसका स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो उसका स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। दैट्स वाई जब डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगा तो डीप वाटर में इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसका स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब शैलो वाटर में आएगा तो वहाँ पर इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। जब वेवलेंथ कम होगी तो उसका स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। तो एक बात ये है, एक बात ये याद रखना है, ठीक है, कि जब डीप वाटर से शैलो वाटर में, जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वेवलेंथ जो वेव्स है वो एंटर होगी, ठीक है, तो वेव्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वेव जो है ये नॉर्मल के साथ क्या होगा, बेंड होगा, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, कि जब डीप वाटर से ये शैलो में एंटर होगा तो ये हमारे पास नॉर्मल है, तो वेव जो है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, याद रखना है। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कभी भी सेम नहीं होंगे। ये कंडीशन है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के लिए कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कभी भी सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। जब हमारे पास एंगल 90 के बराबर ना हो, अगर 90 के बराबर हुआ तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, एक तो ये हुआ कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो इस केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। नंबर 1, जब ये डीप से किस में, जब डीप से आएगा किस में, जब डीप से ये वाटर वेव्स आएंगे, शैलो से आएंगे डीप में, तो यहाँ पर देख लो ये शैलो है, ठीक है, ये शैलो है। जब यहाँ से आएंगे तो वाटर का जो डायरेक्शन है, वाटर वेव्स का डायरेक्शन है वो ये है, तो ये टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स नहीं इस तरह है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। किस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब शैलो से डीप की तरफ जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 2 कंडीशन आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQs है, वो ये है कि द स्पीड ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, डेप्थ पे डिपेंड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब वाटर वेव्स हमारे पास शैलो वाटर से डीप रीजन में दाखिल होगा तो उसका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगा, नंबर 1, और इसका स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब ये शैलो वाटर से, जब ये डीप वाटर से शैलो में आएगा
तो शैलो वाटर में क्या होगा, शैलो वाटर में इसका वेवलेंथ जो है वो कम होगा और इसका स्पीड भी कम होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हमारे पास वेव की स्पीड या वेव की डायरेक्शन क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 90 डिग्री जो एंगल है वो 90 के बराबर नहीं होगा। जब 90 के बराबर होगा तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन इसमें यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कभी भी सेम नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि वाटर जो है ये एक रीजन से दूसरी रीजन में एंटर होगा, यानी इसमें मीडियम भी क्या होगी, चेंज होगी। इसको मज़ीद फिर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास एक लैंड है और एक हमारे पास वाटर है। एक गुलजमान है जो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, कहाँ पर, इस लैंड में और इस वाटर में। तो आप बता सकते हैं कि गुलजमान जो है वो इस वाटर में तेज़ी से मूव करेगा या लैंड में। तो आप डेफिनेटली कहोगे कि लैंड पे ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो एक मीडियम है और वाटर जो है वो दूसरा मीडियम है। तो गुलजमान जो है उसका वाटर में उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो व्हेन द मीडियम इज चेंज द स्पीड ऑफ द गुलजमान इज चेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।